भुखमरी से लड़ रहे श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ने की आशंका है। 2 दिन पहले वहां जबरदस्त हिंसा हुई थी, जिसके बाद वहां के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन लोगों का गुस्सा शांत होता नहीं दिख रहा। वो कोलंबो और श्रीलंका के बाकी हिस्सों में वैसा ही तांडव कर रहे हैं जैसा 2 दिन पहले किया था। घरों को फूंकने और हिंसा की वैसी ही तस्वीरें एक बार फिर आईं। श्रीलंका की जनता का कहना है कि वहां की दुर्दशा का जिम्मेदार राजपक्षे परिवार है। खबर है कि डर की वजह से महिंदा राजपक्षे नेवल बेस में छिपकर बैठे हैं। यही नहीं, उनके बाकी मंत्री भी बचते फिर रहे हैं, क्योंकि लोग इतने गुस्से में हैं कि अगर वो उनके सामने आए तो उनका बुरा हाल हो सकता है। श्रीलंका में गृह युद्ध जैसे हालात बने हैं, उसका जिम्मेदार राजपक्षे परिवार के 5 लोगों को माना जा रहा है, क्योंकि इस राजनीतिक परिवार के इन्हीं 5 लोगों के पास देश के सबसे बड़े मंत्रालय थे। कहा जा रहा है कि राजपक्षे परिवार के इन 5 लोगों के पास देश का 75% बजट था, जिसे उन्होंने अपने स्वार्थ और लालच में लुटा दिया और लंका के लोगों को भूखों मरने के लिए छोड़ दिया। लंका में पिछले 1 साल में जरूरी चीजों के दाम 200% तक बढ़ चुके हैं। यही नहीं, श्रीलंका पर इस समय 31,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा चीन का है, जो श्रीलंका को अपना आर्थिक गुलाम बनाने के चक्कर में है। राजपक्षे परिवार जब चीन की श्रीलंका में एंट्री करवा रहा था, लोग तब भी गुस्से में थे और बढ़ते बढ़ते ये गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। लोग ना महिंदा राजपक्षे को बख्शने के मूड में हैं और ना गोटाबाया राजपक्षे को, या यूं कहें कि उनके निशाने पर यह पूरा परिवार ही है जो अपने ही देश में मारा मारा फिर रहा है। इस बीच खबर है कि श्रीलंका की तरह पाकिस्तान भी चीन के जाल में बुरी तरह फंस चुका है। बहुत जल्द पाकिस्तान की बिजली काटी जा सकती है, मतलब पाकिस्तान की बत्ती गुल हो सकती है। वहां के मंत्री एहसान इकबाल के साथ चीन की 30 से ज्यादा कंपनियों की एक अहम बैठक हुई, जिसमें उन कंपनियों से पाकिस्तान को बिजली काटने की चेतावनी दे दी गई। पाकिस्तान पर आरोप है कि उसने उन चीनी कंपनियों के 159 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 12,000 करोड़ रुपए अब तक नहीं चुकाए हैं, जिससे परेशान होकर उन कंपनियों ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया। बताया जा रहा है कि बैठक में शामिल चीन की करीब 25 कंपनियों ने साफ कह दिया कि बकाया राशि अगर अगले कुछ ही दिनों में नहीं चुकाई गई तो पाकिस्तान पर बिजली संकट गहरा सकता है। मतलब ये कि जिन पावर प्लांट के जरिए पाकिस्तान को बिजली सप्लाई की जाती है, उन्हें बंद कर दिया जाएगा, जिससे वहां के लोगों का अंधेरे में समय काटना मजबूरी हो जाएगा। बताया गया कि बैठक में ये बात उठी तो पाकिस्तान के योजना और विकास मंत्री एहसान इकबाल ने चीन की उन कंपनियों को भरोसा दिया कि जल्द ही वो बकाया राशि चुका देंगे।